नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हाथी निकल गई, बस पूंछ बची है। लोकतंत्र के सभी रंग समेटे महापर्व चुनाव के 7वें चरण का रण देखना बाकी रह गया है। साथ ही बाकी रह गया है मतदाताओं के फैसले के सार्वजनिक होने का। लेकिन इस बीच चुनावी सभा में विरोधियों को कोसने में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रहने दी और अपनी बढ़त का भरोसा दिलाकर मतदाताओं को अपने पाले में लाने का पुरजोर प्रयास भी हुआ। अब दावे में किसके कितना दम है ये पता चलने में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन चुनाव की आखिरी बिसात पर किसकी बचेगी बात, सवाल तो पूछेंगे। देखिए चल क्या रहा। 2024 का सियासी रण, 1 जून को 7वां चरण। एक बात तय हो गई है, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रचार का शोर खत्म, जीत के दावे शुरू। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पस्त कर देगी, बीजेपी सफा सेट हो जाएगा। कौन बनाएगा सरकार, किसकी होगी हार। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 40 की 40 सीटें, और भाई 4 तारीख को हम लोग पुनः मिलेंगे ही, सब लोग साथ होंगे ही, तो आप ये मुझसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। चुनाव की आखिरी बिसात, किसकी बचेगी साख। तो बिहार में 40 की 40, देश भर में 400 पार, दावे हैं बरकरार। तो विपक्षी खेमा यानी कि INDI अलायंस शुरुआती दौर में 400 पहुंचने से रोकने के प्रयास के बाद अब 300 के आंकड़े तक पहुंचता दिख रहा है, यानी कि उनकी भी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन किसकी सरकार बन रही है ये फैसला जनता सुनाएगी। 1 चरण का चुनाव और बाकी है और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन दावों में कितना दम है, और जो लगातार चुनाव प्रचार अभियान में पार्टी नेताओं के साथ घूम रहे थे पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रानी चौबे जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं, और RJD की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आप तीनों का ही पक्ष जानकर कर लेते हैं। 1 चरण का चुनाव और बाकी है, यानी कि 57 सीटें। अगर 400 का आंकड़ा छूना है तो इसमें भी अधिकतम सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की कोशिश हुई होगी। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदाता की खामोशी सबको बेचैन कर रही है। रानी जी क्या कहेंगी? देखिए, जब अपोजिशंस में, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में 40 और देश में 400 पार, और ये होना है, तय है। जब अपोजिशंस ये बोलने लगे कि या तो ND को वोट दो या तो NDA को वोट दो, तो आप समझ सकते हैं कि वही हार मान गया था पूर्णिया सीट से उन्होंने। तो ये तो दिखता है ना, जब अपोजिशंस में हार मानने की ये चली आई है शुरू से, कि जब जो इतना हार मान चुके हैं कि वो NDA को वोट दो यहाँ तक बोल रहे हैं। तो इनकी यही स्थिति होनी है बिहार में भी, और बिहार की जनता आज मान चुकी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। चाहे वो उज्ज्वला गैस की बात हो, चाहे वो महिलाओं से चूल्हा से लेके उज्ज्वला गैस देने की बात हो। आप आंख खराब करने की बात करते थे, हम बात करते हैं उनके चूल्हा, उनके भविष्य की बात करते हैं। हम नारी को जमीन से लेके सदन तक बैठाने की बात करते हैं। तो ये है हमारा NDA का सरकार। और देख लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर से लेके आप सब कुछ कितने कंट्रोल में आए हैं। इतना बड़ा चुनाव हुआ है। आपके जो छपरा में जिस तरह की वारदात हुई है वो भी रोहिणी जी के हंगामे से हुई है। आज ये इतने शांतिपूर्वक में पूरे देश में जितने अच्छे से सरकार ने हमें चुनाव दिखाया, तो ये अपने आप में अतुलनीय है। हर महिला खुश है, आधी आबादी खुश है, हर युवा खुश है, हर किसान भाई खुश है। मैं तो क्षेत्र में घूम रही हूँ, पूरे क्षेत्र में एक है कि मोदी लहर है, NDA की सरकार बननी है, तय है। चलिए, तो सब खुश हैं। इस कारण ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के नेताओं को भी चुनाव परिणाम के बाद खुशी मिलेगी। क्या लगता है गोपाल जी, वाकई खुशी मिलेगी या गम भी कहीं मंडराता दिख रहा? सबसे पहले दीपक जी मैं ये बता दूं कि बिहार का एक एक छात्र कराह रहा है, जिसकी उम्र 30 के आसपास हो रही है। आप उसकी मजबूरियों को समझिए कि वो गांव से उठ के आया है, किसी तरह माँ पिता ने उसको भेजा है। आज 30 साल होने का है, क्या बनेगा वो जब आपने नौकरी खत्म कर दी? 2 करोड़ नौकरी देना तो छोड़िए, जो नौकरियां थी, सेना में था
उसको खत्म कर दिया। जब बिहार का छात्र और भारत में कई राज्यों के छात्र जब सेना में अपना तन मन और धन और अर्पण करने जाते हैं, सुप्रीम सेक्रीफाइस करने जाते हैं, प्राणों की आहुति देने जाते हैं, तो उसको सुविधा देने के बजाय उसकी सुविधा छीन ली गई, शहीद का दर्जा छीन लिया गया। तो इस तरह का पागलपन मोदी सरकार कहते हैं, और इसी के चिंता में आखिरी दिन वो केरल में बिताने जा रहे हैं, समुद्र किनारे विवेकानंद में शांति की तलाश खोजने निकले हैं। अब क्योंकि अब तो सब लुट गया ना, तो बचा ही क्या है। बिहार का दुर्भाग्य देखिए, 10 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का वादा किया था, वो नहीं हुआ। और महिलाओं का सम्मान जो हमारी माननीय मैडम कह रही थी, रानी मैडम, तो महिलाओं का सम्मान तो मणिपुर में और हाथरस में और कहां कहां लोगों ने नहीं देखा, और क्या नहीं हुआ। तो इसलिए बिहार में अब नरेंद्र मोदी जी का कोई स्थान नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रोजगार जननायक श्री राहुल गांधी जी देंगे, और बिहार के छात्र लाभान्वित होंगे। और गौरव महसूस करता हूं बताते हुए कि 2014 तक बिहार सरकारी नौकरी में नंबर 1 था पूरे भारत में। चलिए, हम प्रमोद जी का भी पक्ष जान लेते हैं। प्रमोद जी, कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन खुशी अपने लिए, गम सामने वाले के लिए, आप क्या देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो हम बतला दें कि ये जो चुनाव का अंतिम चरण है, 1 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होना है। और आप देखिए, शुरू से जो है जनता के जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के बीच जाने का काम किया। और जो 24 जन वचन, एक परिवर्तन पत्र हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जनता के सामने रखने का काम किया कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा रोड मैप 5 वर्षों का क्या होगा। आप देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि 2014 में एनडीए की जो सरकार बनी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात पे बनी। और जैसे ही इनकी सरकार बनती है, केंद्रीय नियुक्ति पर इन्होंने 1 साल के लिए रोक लगा दिया। कब हटाया पता नहीं। रेलवे में देखिए, कई सालों से नौकरियों में पर रोक लगा हुआ है, नौकरी बहाली नहीं निकल रही है। 30 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से बिहार सरकार में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, तो लोगों ने प्रश्न उठाया था कि आप कहां से देंगे। उस समय 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए थे। और बाकी जो है, उन्होंने अन्य विभागों में जो मानक है, देश स्तर का जो मानक है, उस स्तर पर उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और जैसे ही 17 माह की सरकार बनी तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया। मात्र एक विभाग में 2.25 लाख 70 दिनों के भीतर और लगभग 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, और आप देखिए चिकित्सा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रात भर जो है औचक निरीक्षण करते थे। तो ये हमारे नेता का क्रियाकलाप था जो 17 महीनों की सरकार थी। और जो 24 जन वचन, जो 30 लाख जो सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, कई वर्षों से जो बहाली नहीं की गई, तो हमारे नेता ने उस जन वचन में कहा है कि 30 लाख तो सरकारी पद जो रिक्त हैं उसको ही हम बहाली करेंगे और नए पदों का सृजन करेंगे, यानी कि 1 करोड़ जो है सरकारी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने का बात करेंगे। और तमाम देखिए कि अग्निवीर योजना किस प्रकार की योजना है कि युवा 4 साल में रिटायर कर जाए। किसान को देख लीजिए, 3 कृषि काला कानून इन लोग लाने का काम किया, जिसको 1 साल तक लगातार आंदोलन देश में चला। उसके बाद इन लोगों ने वापस लेने का काम किया। SC ST एक्ट में किस तरह से ये लोग बदलाव किया, और आज भी देश का किसान जो है संघर्षरत है। देश की राजधानी में आने से उनको रोका जा रहा है। ये बड़ी प्रश्न है। अब रहा सवाल कि रानी चौबे जी ने 2-3 बातों का जिक्र किया। एक तो पूर्णिया का इन्होंने जिक्र किया, तो उनको सुनने में जो कठिनाई हुई। नारी की बात करते हैं, बिहार में 17 सीटों पर ये लोग उम्मीदवार दिए भाजपा के, लेकिन एक भी महिलाओं को टिकट देने का बात नहीं किए। क्या ऐसे नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे? छपड़ा की बात आप देखिए, किसी भी प्रत्याशी को, छपड़ा को छोड़ दीजिए, उसके पहले हम चौथे चरण में मुंगेर जाते हैं, वहां हमारे प्रत्याशियों पर जो है प्रहार किया जाता है, उनके गाड़ी को चूर कर दिया जाता है। और हमारे रोहिणी आचार्य जी जब छपड़ा में जाती हैं, उनको बूथ पर जाकर के देखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जो प्रत्याशी होता है। जब वो जाती हैं तो किस प्रकार से लोग उनको गाली गलौज और मारने पीटने की बात करता है, और अगले दिन किस प्रकार से गोलीबारी की घटना घटती है, ये देखने की बात है।
तो इन लोगों का जो है जनता पर से विश्वास उठ गया। क्योंकि जन विरोधी नीतियों से जनता जो करा रही थी, तो जनता ने तो बदलाव का मन बना लिया। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जनता कराह रही है या राहत की सांस ले रही है? रानी जी क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने प्रवक्ता कांग्रेस के बड़े भाई गोपाल जी हैं। हाँ, गोपाल जी का आंसर देती हूँ। ये वही बिहार है जहाँ शिल्पी गौतम को न्याय नहीं मिला, और ये वही देश है जहाँ आदरणीय वेट अ मिनट, आई एम टॉकिंग, मैं आपके वक्त चुप थी, आप चुप रहिए। ये वही बिहार है जहाँ शिल्पी गौतम कांड को न्याय नहीं मिला। ये वही देश है जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद निर्भया को न्याय मिला। आपका आंसर हुआ। दूसरी चीज, आप नौकरियों की बात करते हैं, पहले आप अपने डेटा से बात करें। आपके आने के पहले जब यहाँ पे एनडीए की सरकार थी, जितनी योजनाएं हम लोगों ने दी और जितने भी फंड पास किए, आप पता कर लीजिए और आप गूगल सर्च कर लीजिए। चलिए ना, आप नौकरी की बात करते हैं, नौकरी क्या आपके तेजस्वी यादव जी ने दी? ये बरगलाने वाले लोग जो वेट अ मिनट, मैंने नहीं बोला है, वेट अ मिनट। जहां रेलवे की बात ये करते हैं, उसी रेलवे में इन लोगों ने जमीन लेके और लोगों से पैसे खा के, जो कि जिसके लिए प्रोपेगेंडा है, तब तो आप पे ईडी की टीम बैठ रही है और पुलिस आ रही है। अरे सब अरेस्ट होंगे आपके यहाँ, तो सब अरेस्ट होंगे। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करना। प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ गरीबी रेखा में, हम मुद्दे पर रहे तो बेहतर है। आप सिर्फ सेना को खराब कर दिया। आप पहले नहीं, आप पहले डेटा से बात कीजिए ना। अग्निवीर में कितनी सारी सुविधाएं हैं, आप बता रही हूँ मैं। अगर 25 नहीं, विरोध किस चीज का हुआ? अरे विरोध तो आपके वक्त है, आपके लोग तो जेल में जा रहे हैं, आपके युवराज के पीछे भी इतने सारे कॉल हो, चाहे नहीं। चलिए आ रहे हैं प्रमोद जी, गोपाल जी, ठीक है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। तमाम मुद्दों के बीच युवाओं से जुड़े मुद्दे चुनाव प्रचार में प्रभावशाली रहे और इनका प्रभाव दोनों पक्षों के पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल सकता है। चर्चा में बात हो रही थी रोजगार की, प्रधानमंत्री बात करते हैं युवाओं की, तेजस्वी यादव कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं और आगे और नौकरी देंगे। रानी जी क्या लगता है, युवाओं को नज़रअंदाज किया गया रोजगार के मोर्चे पर? एनडीए खेमा नरेंद्र मोदी कहीं पिछड़ते नजर आए बिहार में? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहीं पिछड़ते हुए नजर नहीं है। इसी बात का तो डर है अपोजिशन को। प्रॉब्लम तो ये है कि हमने बार बार बोला है आपके टीवी चैनल्स पे कि वी आर जस्ट जॉब क्रिएटर, ठीक है ना, हम क्रिएट करते हैं। और सिर्फ आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो सरकारी नौकरी में इन लोगों के टाइम में क्या हुआ है आपको अच्छे से पता है कि जब ये चारा में आए तो चारा खा गए, जब रेलवे में आए तो फिर ये घोटाले कर दिए, जमीन इन लोगों का खा गए। तो प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल में आप बताइए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जब इनके में इतनी ताकत थी, न खाएंगे न खाने देंगे वो तो अलग बात है, न लेकिन रोजगार भी नहीं देंगे। सरकार चलानी है, व्यवस्था चलानी है, और सालों से ये उनका आरोप है। कहाँ रोजगार नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर जगह जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है? आप उठा के देख लीजिए, जितने डेवलपमेंट हुए हैं बिहार से लेके देश तक, क्या उसमें रोजगार नहीं है? ये लोग सिर्फ ये 17 महीने का कार्यकाल खोजते हैं, जो कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है। और आप बताइए कि जब हमारी सरकार आएगी, ये लोग जो खोजते हैं, देश का युवा भी तो सरकारी नौकरी खोजता है। कम से कम बिहार की मानसिकता है सरकारी नौकरी वाली। लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, जिन स्वर्णिम कालों में बिहार को लिखा जाएगा, और शुरुआत उसकी हो चुकी है। शुरुआत कैसा? अरे आपकी कमेंट से आप उठाइए, आप लोग तो थे तो कॉल खा गए, सारा चीज तो 2G 3G घोटाले करते थे, तो 30 चीनी मिल था। तभी तो आप बिहार की जनता को बताइए कि 30 चीनी मिल था, आपने एक खोला क्या? एक इसी जनता ने अभी मोतिहारी गए थे प्रधानमंत्री जी, तो फिर झूठ बोलने गए थे प्रधानमंत्री जी मोतिहारी। गोपाल जी गए थे कि चीनी मिल बना दूंगा मैं, चीनी मिल खोल दूंगा मैं, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। गोपाल जी वो बंद क्यों हुए थे? गोपाल जी वो चीनी मिल बंद क्यों हुए? चीनी मिल मुख्यमंत्री पे कोई केस है? आपके केस और पीएम केयर फंड एक लूट है। अरे कुछ पता पीएम नहीं केयर तो फंड एक लूट है। चलिए ठीक है गोपाल जी, हम डिरेल ना हो, हम मुद्दे पर रहें, हम मुद्दे पर रहते हैं। गोपाल जी, प्रमोद जी को कहना है, आपको बिहार से लेके देश ने इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? गोपाल जी सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, हम जवाब ले रहे हैं। ये पक्ष और ये हम मुद्दे पर हैं तो बेहतर है। प्रमोद जी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी रानी चौबे जी ने बहुत सारी बातों को रखने का काम किया, तो ये बतलाने का काम करते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार सरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, और कैसे यहाँ से जो बालिका गृह होता है वो सरकार के संरक्षण में चलता है,
और किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया था। आप देखिए, यहाँ से केस को ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले जाया गया था। इन सब चीज़ों को भी समझने और बतलाने की ज़रूरत है। अभी रेलवे का इन्होंने जिक्र किया था, तो रेलवे में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनी तो रेलवे मिनिस्टर बने, और उस समय आपने देखा कि जो रेलवे घाटा में जाता था, जब उस 5 सालों के दौरान उन्होंने 90,000 करोड़ का जो है लाभ में पहुंचाने को रेलवे का काम किया। जब प्रमोद जी ये भी कह रहे हैं ना कि रेलवे को आपने कहा कि लाभ में पहुंचाने का काम किया, लेकिन रेल मंत्री ने भी खुद को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का काम किया, ये भी तो आरोप है। दीपक जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने तो बिहार को कितने फैक्ट्रियां देने का काम किया, इसको समझने की जरूरत है। मढ़ौरा से लेकर मधेपुरा तक आप चले जाइए, उन्होंने देने का काम किया। हमारे रघुवंश बाबू जो ग्रामीण सड़क जो योजना का आप देख लीजिए कि 1000 के जो आबादी वाले गांव की बसावट थी, वहां तक पथ पहुंचाने का उन्होंने काम किया। उसका श्रेय तो नीतीश कुमार लेते हैं। तो वही बात तो बोल रहे हैं। आप देखिए कि यूपीए 1 की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ये तमाम योजनाएं यूपीए 1 की सरकार की देन है, और जिसकी वाहवाही नीतीश कुमार जी ले रहे हैं। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 25,000 करोड़ रुपया बिहार को केंद्र से मिलता था। लेकिन जैसे ही यूपीए 1 की सरकार आई तो पहले ही साल 1.5 लाख करोड़ का जैसे केंद्र सरकार ने आवंटन किया था बिहार के परिप्रेक्ष्य में। 2014 में जब इनकी सरकार बनती है तो इंदिरा आवास जो पहले था, जिसका इन्होंने बाद में नाम बदल दिया, 6.25 लाख का कोटा प्रति वर्ष जो है बिहार को मिलता था, जिसको घटा करके इन्होंने 2.25 लाख कर दिया। और देखिए जो 90 और 10% की राशि, 10% की राशि राज्य सरकार देती थी, 90% की राशि केंद्र सरकार देती थी, इन्होंने पहले 75 किया और बाद में उसको 50%। सिर्फ एक योजना का मैं उदाहरण दे रहा हूं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको इन्होंने 50-50 करने का काम। बिहार मतलब जैसे पिछड़े राज्य को नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बिहार के साथ भेदभाव किया गया, जबकि डबल इंजन की सरकार चल रही थी। बिहार की हकमारी की गई। बिहार जैसे पिछड़े राज्य तो फिर बिहार में 40 की आस कैसे लगाए बैठे हैं बीजेपी? रानी जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछती हूँ, आप भी हैं यहाँ से, दीपक जी मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या एक एक गांव में, चाहे वो जल नल की योजना हो, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे वो सड़क की बात हो, मैं सिंपल बात करती हूँ, बेसिक लोगों की बात करती हूँ, जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है ना, चाहे वो सिलेंडर गैसी की बात हो, कैसे इनके सरकार में जब सारी सुविधाएं थी तो रोड क्यों नहीं था? इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों थे? जब इनके सरकार में सारी सुविधाएं थी तो जल नल योजना क्यों नहीं थी? वेट अ मिनट, आई एम टॉकिंग, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, प्लीज काइंडली डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। इनके समय में अगर इतनी ही अच्छी सुविधा थी तो पूरे बिहार के व्यापारी क्यों त्रस्त थे? क्यों सत्ता पलट हुई? क्यों वहां की गाड़ियां जब निकलती थी शोरूम से तो उसको स्क्रैच लगा दी करती थी क्योंकि लालू परिवार उसे लूट खाएगा? क्यों इनके परिवार में महिलाएं, बच्चियां हमारी 4 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी? आज प्रधानमंत्री जी के काल को स्वर्णिम कालों में लिखा जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ देती हूं। आप डेटा उठाएं सारे विभागों का। वो तो कह रहे हैं कि हकमारी हो रही है बिहार की। यही तो है, रेलवे में पैसा खाने को नहीं मिल रहा है, यही तो है, चारा खाने को नहीं मिल रहा है। इनके जितने भी लोग हैं ये लोग से प्रहार करते हैं सनातन पे, यही सब बातें करते हैं तो हमारे मुंह से जवाब निकलता है जय श्री राम। तो क्या हम गलत करते हैं ना? आप काम करते हैं, आपके यहाँ ईडी और पुलिस के इतने छापे क्यों लग रहे हैं? आप बताएं कहाँ लग रहे हैं, इनको पता तक नहीं है। बिल्कुल, हम जवाब ले लेते हैं। पहले प्रमोद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, योजनाएं दे चुके हो तो बिहार ने आपको बाइक, गोपाल जी आते हैं आपके पास। प्रमोद जी, देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा ये लोग अध्ययन नहीं करते हैं। केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है। 1990 से 2005 और 2005 से 2024 के बीच का अगर आंकड़े का मूल्यांकन कर ले, और आप छोड़ दीजिए उस आंकड़े का मूल्यांकन, आप पटना राजधानी की हम बात कर रहे हैं। एक दैनिक अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें 2 माह के भीतर 44 हत्या की घटनाएं हुई हैं और उसके अलावा 247 जो है संज्ञेय गंभीर अपराध हुए हैं। ये सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि पीछे क्या होता था नहीं होता था, अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, आप 20 साल बाद आगे निकल चुके हैं। आप उन युवा नौजवानों को क्या दीजिएगा? जो 25 करोड़ जो युवा हैं वो नहीं देंगे
हम, जो ये 25 फाइनल है। 25 नहीं, पहले हम प्रधानमंत्री तो देख ले, पहले हम प्रधानमंत्री देख रानी ले। जी, आप बात को सुन लीजिए। 25 करोड़ युवा जो ओवर एज हो गए, नियुक्तियों पर आपने रोक लगा करके रखा, बताइए उनका जीवन कैसे जो है से संवरेगा, ये बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज बिहार ही नहीं, पूरा देश जो है ज्वलंत मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहा है। मुद्दा बनाम ही मोदी की लड़ाई है, मुद्दा बनाम ही एनडीए की लड़ाई चल रही है, जनता लड़ रही है। और 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे तो आपकी सत्ता जा रही है। चलिए, इसको वो कह रहे हैं समझिए। सत्ता जा रही है। गोपाल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 4 तारीख को क्या होगा? सबसे और बड़ा चीज कहना है कि जब आप कभी भी बीजेपी के लोग या बीजेपी के प्रवक्ता से कुछ बोलेंगे, वो तुरंत आपको लालू जी का काल याद दिलाने लगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने 15-20 सालों में क्या किया। 20 सालों में आरजेडी का सरकार इस राज्य में नहीं है, थोड़े बहुत समय को छोड़ दे तो कोई योगदान नहीं। यही मोदी जी जाते हैं गुजरात तो वहां वाइब्रेंट गुजरात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बुलाते हैं। क्या बिहार में उन्होंने किया? क्या बिहार में एक चीनी मिल खोला? क्या बिहार में एक रुई की फैक्ट्री खोली? क्या बिहार में एयरपोर्ट नया बना दिया? क्या बिहार में पटना साइंस कॉलेज को दर्जा दे दिया? क्या दरभंगा एम्स में 1 ईंटा लग गया? कुछ नहीं है। बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना रहे हैं, तो ये बिहार मोदी जी को विदा करके रहेगा, ये कसम। चलिए, एक चलते चलते आखिरी प्रतिक्रिया रानी जी की जवाब दे पहले दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ये चारों स्मार्ट सिटी एनडीए की सरकार कोई है। स्मार्ट ये सिटी जो नहीं मेट्रो है। आपके यहाँ जो झूठ। दौड़ने जा रहा है, आज झूठ। बिहार ने कहाँ कल्पना दौड़ने भी जा नहीं रहा किया था कि मेट्रो आएगा। अरे मेट्रो अरे आप पहले से देख भी तो चल लीजिए, रहा है। पूरा शायद आपके दिल्ली, आंख पूरा में चश्मा बेंगलोर, लगा हुआ है राजद दिल्ली, और कांग्रेस बेंगलोर, का, हैदराबाद, जो सब चल तेजस्वी रहा जी और है। राहुल जी। पटना में Wait a नहीं चल minute। रही थी ना नहीं मेट्रो। नहीं पटना में अभी भी नहीं चारों चल रहा है। स्मार्ट सिटी आप कहाँ है? बनना पटना शुरू में हो गया है। आज तक एनडीए की 4 लेन सरकार नहीं में बना। आया। बख्तियारपुर स्मार्ट से सिटी मोकामा। चारों प्रधानमंत्री की देन है, नीतीश कुमार जी की देन है। बख्तियारपुर से मोकामा तब 4 ठीक है लेन गोपाल जी, नहीं एक बार नहीं, जवाब आपको ले शायद लेते हैं पता रानी नहीं जी। है, अनुभव जानकारी रखिए आप, जानकारी पटना रखिए एयरपोर्ट आप। खतरनाक लेवल में है। किस खतरनाक, आप उठा के जी, देख लीजिए। रनवे पटना बहुत एयरपोर्ट छोटा है उसका। ओहो, तो सारी चलिए, तो चीजें- कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें होंगी, उसकी आस है। आपके वक्त क्या हुआ है? पटना ये यूनिवर्सिटी घटिया केंद्र का स्थिति दर्जा। बिहारवासियों को देखना पड़ा है। पटना आज यूनिवर्सिटी ये केंद्र चलिए, बिहार वासियों ने क्या देखा है और उन्हें क्या दिखाया जा रहा है? भविष्य के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं या सुनहरे सपने? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, रानी चौबे जी, गोपाल कृष्ण जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जनता सब देख रही है, उन्हें सब्ज बाग दिख रहा है या भविष्य का सुनहरा स्वप्न साकार होता दिख रहा है, इसके आधार पर वो मतदान करेंगे आखिरी चरण में। और 4 तारीख को उनका निर्णय सार्वजनिक होगा तो पता चलेगा INDI अलायंस या एनडीए। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।